प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु परमेश्वर में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब प्रभु परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग मिस्र में गुलामी में थे, काफ़ी तकलीफ़ें झेल रहे थे, तब प्रभु परमेश्वर ने उनको उसमें से बाहर निकाला। और निकालने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मूसा को नेतृत्व करने के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए उसको चुना। जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो परमेश्वर ने उनको जब मिस्र देश में से बाहर निकाला, तब प्रभु परमेश्वर खुद जो पिलर ऑफ क्लाउड, बादल का खंबा दिन में और रात को आग का खंबे में रहकर प्रभु परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। और उनको उसमें से बाहर निकालने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो फ़ारो है वो बड़ा उसका कठोर हृदय बनाते गया परमेश्वर, और उसने बहुत कोशिश की कि वो कैसे भी करके इस्राएल लोगों को फिर से लौट कर उसके देश में लेके आया, ताकि उनको गुलामी में फिर से बनाया, और जो भी उसका जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी काम करना था वो करना चाह रहा था। लेकिन आखिरी दम तक उसने ये कोशिश की। जब ऐसा भी हुआ, ऐसा समय आया कि इस्राएल के लोग जब प्रभु परमेश्वर के नेतृत्व में, उसके अगुवाई में जा रहे थे, तो सामने में समुंदर था, और ऐसे समय वो वहाँ पर डेरा बना के रहे। और जो फ़ारो के जो लोग हैं, फ़ारो ने उनके सबको, सैनिकों को, उनके अधिकारियों को सारे रथों को तैयार करके, स्पेशली 600 रथ जो ऐसे बेस्ट ऐसे रथ को लेकर उन लोगों को लेके आने के लिए भेजा। जब वो करीब आ रहे थे तो लोगों ने देखा, इसराइल लोगों ने देखा कि मिस्र के लोग, उसकी सेना जो है वो उनको लेके आने के लिए, या उनको मार गिराने के लिए, या उनको बंदी बनाने के लिए फिर से आ रहे। तब उन लोग बहुत डर गए, और उन्होंने मूसा से कहा कि हम लोग पहले ही कहा, जो जीवन था गुलामी में था, हम लोग वहीं पे ठीक थे, यहाँ पे तूने हमें मारने के लिए लेके आया क्या, मरने के लिए लेके आया क्या? क्योंकि सामने में समुंदर है, पीछे में मिस्र के लोग थे, सेना थी। तब परमेश्वर के माध्यम से, परमेश्वर के द्वारा अगुवाई से क्या कहता है मूसा? ये कहता कि तुम डरो मत। एक्सोडस इसका 14 अध्याय 13वें वचन में कहता है कि तुम डरो मत, स्थिर रहो। और जब तुम स्थिर रहोगे तो परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का छुटकारा आज तुम देखोगे। और जिन ये इस्राएल मिस्र के लोगों को तुम आज देख रहे हो, फिर से कभी ना देखोगे। ये विश्वास था। और प्रभु परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपनी लाठी और अपना हाथ आगे बढ़ा उस समुद्र की तरफ। जब तू ऊंचा उठाएगा तो समुद्र को मैं 2 भाग में कर दूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। इसके करने के पहले परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का जो दूत था, वो जो अगुवाई कर रहा था, और परमेश्वर को जो बादल का खंबा जो था, जो इस्राएल लोगों का नेतृत्व कर रहा था, वो क्या हुआ? वो पीछे जाकर, इस्राएलियों के पीछे जाकर खड़ा हो गया, एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। यानी मिस्र की सेना और इस्राएल के लोगों के बीच में ढाल बनकर परमेश्वर खुद उसमें खड़ा रहा, ताकि जो सेना है आकर उनको फिर से कब्जा करके उनको फिर से गुलामी के लिए लेके ना जाए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने अपने हाथों को उठाया समुद्र की तरफ, और परमेश्वर ने क्या किया? एक ईस्ट विंड, पूर्व से जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से परमेश्वर ने क्या किया? विंड को, हवा को भेजा, और वो जो समुद्र था वो समुद्र 2 भाग में बट गया। और यही नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? वो जो रास्ता जो बन गया था उसको सूखा रास्ता बनाया। आजकल हम देख रहे हैं कि ये बारिश का दिन है, बारिश का मौसम है, इसमें कितना थोड़ा सा भी बारिश आ जाती है तो पूरा कीचड़ और पूरा पानी वगैरह भर जाता है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया? उस रास्ते को क्या किया? स्ट्रेट किया, सूखा किया, ताकि उसके लोग उस समुद्र को पार कर सके। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही करता है। अगर हम प्रभु परमेश्वर के विश्वास में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? बहुत बार पुराना जो जीवन है, जो दास्यत्व का जीवन है, या हम कह सकते हैं कि जो गुनाहों का
जो जीवन बहुत सारे लोगों ने जो ये किया है, उसको फिर से वो उनको फिर से अट्रैक्ट करने के लिए, फिर से बुलाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। क्योंकि शैतान ये उसके अनुयायियों के द्वारा, अलग अलग युक्तियों के द्वारा हमें फिर से अट्रैक्ट करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके हाथ से वो लोग छूट गए हैं। वो आखिरी दम तक वो कोशिश करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के विश्वास में बने रहे, जैसे मूसा उसके विश्वास में बने रहा और नेतृत्व किया, तो क्या करता है परमेश्वर? अपने दूतों को जो भेजा है, परमेश्वर खुद हमारे पीछे ढाल बन के खड़े हो जाता है, ताकि हमारा पिछला जीवन हमारे जीवन में फिर से ना आए, या पिछला जीवन हमें फिर से लौट कर उसके पास लेके ना जाए। और इतना ही नहीं, जो आगे के ज़िंदगी में जो समुंदर, हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दुखों का समुंदर है, कितनी सारी परेशानी है, इस सबको क्या कर देता है परमेश्वर? अलग कर देता है और हमारे लिए सीधा रास्ता, एक मस्त बहुत अच्छा वाला रास्ता ऐसा तैयार करता है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर दूंगा, मैं तुझे लीड करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ऐसा यशायाह नबी की किताब में 45 अध्याय में लिखा है। और इसी तरह परमेश्वर ने उन इस्राएल लोगों को, पूरे का पूरा इस्राएल लोगों को कहा क्या? समुद्र को पार करने दिया। और जब वो पार कर रहे थे तो पीछे परमेश्वर ढाल बन के खड़ा रहा, और साइड में जो है दाहिनी ओर और बाईं ओर एक दीवार बन के परमेश्वर दीवार बनाई, ताकि वहाँ की जो परेशानियाँ या मुसीबतें या जो संकट है वो उनके जीवन में न आए, उनको फिर से वो घेर न जाए या पानी से वो डूब न जाए। और यही तरह परमेश्वर ने पूरा का पूरा इस्राएल लोगों को वापस उस पार कर दिया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी तरह से करता है। उसने जो हमारे लिए सोच कर रखा वो पूरा करके ही रहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मैं हर तब कहता हूँ आपको, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू यू। कोई बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। और जब उसके लोगों के, उसके विश्वासी जनों की रक्षा का सवाल है, या उनको अच्छी जिंदगी देने का सवाल है और धार्मिकता में चलने का सवाल है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। और जिस तरह से इस्राएलियों को उसने चमत्कार किया उनके जीवन में, और जो प्रॉमिस लैंड उनको दिया था उस पर वो लेके गया, हमें भी इसी तरह से वो ले चलाता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, यशायाह नबी की किताब में 14वें अध्याय के पहले वचन में कहता है कि आई विल हैव कंपैशन ऑन जेकब, यानी मैं तुम पर फिर से दया करूंगा, अनुग्रह करूंगा, मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। और फिर वंस अगेन, यानी फिर दोबारा मैं उन्हीं के स्थानों में उनको मैं क्या करूंगा? अच्छे से निवास स्थान बनाऊंगा, अच्छे आई विल सेटल देम, ऐसा लिखा है इंग्लिश में। तो परमेश्वर हमें इस मुसीबतों से, जो भी हमारे चारों हमें मुसीबतें लग रहा है, वो मुसीबतों को दूर कर देगा, दूर भगा देगा। हमारे चारों, हमारे दाहिने ओर और बाएं ओर दीवार खड़ा करेगा, और हमारे पीछे ढाल बनकर खड़े रहेगा, और हमारी अगुवाई करेगा, हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा, और उस मुसीबतों से और हर तरह के प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेगा। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझ पर दया करूंगा, एंड मैं फिर से तुम्हारे ही स्थान पर, निवास स्थान पर क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। आई विल सेटल यू डाउन, और बाहर के लोग भी हमारे पास आकर रहेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर जब ये जो सोचा है, जो कहा है, वो पूरा करके ही रहता है। जिस तरह से प्रभु परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को उनके देश में, जो देश परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, उसमें जाके सेटल कराया, वैसे भी हमें हमारे घरों में, हमारे जो निवास स्थान है, हमारे ही लैंड में, हमारे ही एरिया में, क्षेत्र में वो फिर से बसाएगा। परमेश्वर का वचन है, हमें फिर से बचाएगा, फिर से बसाएगा और आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा जो मुख से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पूरा, मैंने जो कहा वो पूरा होके ही रहेगा। आइए हम पढ़ते हैं। ये लिखा है एजिकेल इसका 12 अध्याय 28वें वचन में, मैं पढ़ता हूँ। एजिकेल इसका 12 अध्याय और आखिरी बार वचन है 28 वचन कहता है, मैं पढ़ता हूँ। Therefore say to them, परमेश्वर कहता है, दिस इज व्हाट द सोवरेन लॉर्ड सेज, यानी पराक्रमी परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर क्या कहता है, ये जाके उनसे कहे। वो कहता है, नन ऑफ माई वर्ड्स विल बी डिलेड एनी लॉन्गर, मेरे मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी उसमें देरी ना होगी,
और आगे कहता है जो कुछ वॉट एवर आई से विल बी फुलफिल्ड, यानी जो भी मैंने कहा है या मैं कहूंगा वो पूरा होके ही रहेगा। डिक्लेयर्स द लॉर्ड, परमेश्वर की यही वाणी है, यही ऐलान है। हिंदी में पढ़ते हैं, वो कहता है कि इसलिए तू उनसे जाकर कहे कि प्रभु यहोवा यह कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में विलंब ना होगा। मेरे किसी भी मुख से निकले हुए वचन कभी उसको वो विलंब ना होगा, देरी नहीं होगी। उसी क्षण जब हम प्रभु परमेश्वर को मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं, उसी क्षण परमेश्वर हमें हमारे गुनाहों को माफ करता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करके पवित्र आत्मा से भर देता है और उसकी महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है उसी क्षण। और यहां पर भी परमेश्वर यही कहता है, वो कहता है कि मेरे वचन को पूरा होने में विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। डिक्लेयर्स द लॉर्ड, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, डिक्लेयर्स द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? ऐलान किया है। जो मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने जो बात सोच के रखी है, जो योजना करके रखी, वो पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मेरा वचन कभी डिले नहीं होगा, कभी उसको विलंब ना होगा और वो पूरा होके ही रहेगा। यही परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर डिक्लेयर्स द लॉर्ड, परमेश्वर ने ये क्या किया? ऐलान किया है कि मैं ये सब तेरे लिए करूंगा, मेरे बेटे मेरी बेटी। लेकिन शर्त यह है कि हमने उसके मार्ग पर चलना है, उसकी धार्मिकता में चलना है। वो हमारे मार्गों को, टेढ़े मेढ़े रास्तों को क्या करेगा? सीधा करेगा। हर कठिनाइयों को, मुसीबतों को, रोगों को, बीमारियों को, हर तरह के प्रॉब्लम्स से हमारी रक्षा रखवाली करेगा। पीछे में हमारी ढाल बनकर रहेगा और दाहिने और बाएं ओर हमारे लिए दीवार खड़ी करके रखेगा, ताकि किसी प्रकार की, चारों ओर से किसी प्रकार की मुसीबतें हम पर कभी ना आएगी। और जिस तरह से उनको बादल के खंभे में उनकी अगुवाई करते रहा, दिन को उनको सहायता की, गाइड किया और रात में उजियाला दिया, प्रभु हमको हमारे साथ भी रहेगा। उसका बादल का जो खंभा है हमारे अगुवाई सदैव करेगा, अगर हम उसकी धार्मिकता में चलते रहेंगे, उसके आगे के अनुसार चलेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है, उसको विश्वास करके उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारा नाश न होगा, परंतु हमें अनंत जीवन पर ले जाएगा। और ये जीवन में भी वो क्या करेगा? हमें आशीष देगा, समृद्धि देगा परमेश्वर, क्योंकि वो समृद्धि देने वाला परमेश्वर। लास्ट टाइम मैंने कहा कि ही विल प्रॉस्पर अस, हमें समृद्धि देगा, आशीष देगा। परमेश्वर की धार्मिकता में चलने में बहुत हमारी परमेश्वर रक्षा करता है और हमें आशीष भी देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले उसकी राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी बातें जो संसार जिसके पीछे लगा रहता है वो हमें ऐसी ही मिल जाएगी। ऐसा वो परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं फिर से तुमको क्या करूँगा? आई विल सेटल डाउन, मैं तुम्हारे निवास स्थल को मैं तुम्हें निश्चिंत रखूँगा, सफलता दूंगा, समृद्धि दूंगा। ऐसा परमेश्वर कहता है। जो भी सिचुएशन से आज हम लोग गुजर रहे हैं उसमें से वो बाहर निकालेगा। जिस तरह से उसके लोगों को, इस्राएल लोगों को समुद्र में से बाहर निकाला, वो इजिप्ट के गुलामी से बाहर निकाला, हमें भी निकाल कर सही रास्ते पर, उसने बताए हुए रास्ते पर हमें चलेगा। क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरी अगुवाई करूँगा, तेरे सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं सीधा करूँगा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की धार्मिकता में चलना हमारे लिए ज़रूरी है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जब हम उसकी धार्मिकता में चलेंगे, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे और हमारी दृष्टि केवल परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीषित करेगा, हमारी अगुवाई करेगा और हमें फिर से बसाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।